हेलो गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं लाया हूं आपके लिए न्यू कैबिनेट 2021 के अंदर कौन कौन से मंत्री को शामिल किया गया है और किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जानेंगे कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं। ठीक है, तो इनके पास हैं कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे। इन सब को हमारे प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अन्य सभी विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं उन सबको भी हमारे प्रधानमंत्री ही संभालते हैं। ठीक है, और इनका लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री राजनाथ सिंह, जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं। इनके मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री अमित शाह, जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। ठीक है, पहले इनके पास केवल सिर्फ गृह मंत्री था, अब इनको सहकारिता मंत्रालय भी दिया गया है। इनका चुनाव क्षेत्र है गांधीनगर, गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री नितिन जयराम गडकरी, जो कि वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, इनके पास पहले एमएसएमई मंत्रालय भी था, अब यह मंत्रालय किसी और को दे दिया गया है। इनके पास अब केवल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र नागपुर, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्रीमती निर्मला सीतारमन, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं और इसके साथ ही कॉरपोरेट मामलों के मंत्री भी हैं। इनके मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि भारत के वर्तमान में कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं और इनका चुनाव क्षेत्र मुरैना, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, अर्थात डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं। इनके मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र गुजरात से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री अर्जुन मुंडा, जो कि भारत के वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। इनके मंत्रालय में भी कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। इनका चुनाव क्षेत्र जमशेदपुर, झारखंड है, जो कि पहले ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्रीमती स्मृति ईरानी, जो कि वर्तमान में भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। पहले इनके पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भी थी, लेकिन वर्तमान में केवल इनके पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ही है। इनका चुनाव क्षेत्र अमेठी, उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री पीयूष गोयल जी, जो कि वर्तमान में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। इसके साथ ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा कपड़ा मंत्री भी हैं। ठीक है, पहले ये भारत के रेल मंत्री थे, लेकिन अब रेल मंत्रालय किसी अन्य को दे दिया गया है। इनका चुनाव क्षेत्र महाराष्ट्र है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं और इसके साथ ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं। ठीक है, पहले शिक्षा मंत्रालय श्री रमेश पोखरियाल जी के पास था, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री प्रहलाद जोशी, जो कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री हैं और इसके साथ ही कोयला मंत्री तथा खनन मंत्री हैं। ठीक है, जो कि कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री नारायण तातू राणे, इनके पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यह मंत्रालय पहले नितिन गडकरी जी के पास था, लेकिन अब वर्तमान में नारायण तातू राणे जी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि पूर्व असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब इनको कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है और इनको बंदरगाह मंत्री, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री के रूप में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है
श्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो कि वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं और इनका चुनाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। यह संसद में एक नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री गिरिराज सिंह, जो कि वर्तमान में भारत के ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, यह भी कैबिनेट में एक नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि भारत के वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। यह मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनका विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कि वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं, अर्थात मिनिस्टर ऑफ स्टील। ठीक है, ये संसद में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री अश्विनी वैष्णव, जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। पहले रेल मंत्रालय श्री पीयूष गोयल जी के पास था, लेकिन अब श्री अश्विनी जी वैष्णव के पास हैं, जो कि कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री पशुपति कुमार पारस, जो कि वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, यह कैबिनेट में एक नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जो कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। जल शक्ति मंत्रालय सन 2019 में बनाया गया था, जिसके पहले मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बनाया गया। ठीक है, इनका चुनाव क्षेत्र जोधपुर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री किरण रिजिजू, जो कि वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। यह पहले खेल मंत्री के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब यह कानून और न्याय मंत्री के रूप में जाने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री राजकुमार सिंह, जो कि वर्तमान में भारत के बिजली मंत्री और इसके साथ ही नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी हैं। ठीक है, यह भी कैबिनेट में एक नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री हरदीप सिंह पुरी, जो कि वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं और इसके साथ ही आवास और शहरी मामलों के मंत्री भी हैं। ठीक है, इनके मंत्रालय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री मनसुख मंडाविया, जो कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं और इसके साथ ही रसायन और उर्वरक मंत्री भी हैं। ठीक है, पहले स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और इसके स्थान पर श्री मनसुख मंडाविया को बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। ठीक है, और इसके साथ ही श्रम और रोजगार मंत्री भी हैं। ये भी कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, जो कि वर्तमान में भारत के भारी उद्योग मंत्री हैं। ठीक है, ये भी कैबिनेट 2021 में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री पुरुषोत्तम रूपाला, जो कि वर्तमान में भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। इनको भी कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री जी कृष्ण रेड्डी, जो कि वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और इसके साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री भी हैं। इनको कैबिनेट 2021 में नए चेहरे के रूप में शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है श्री अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि वर्तमान में भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं और इसके साथ ही युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं। ठीक है, यह भी 2021 की न्यू कैबिनेट में नए चेहरे के रूप में शामिल हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री में कौन कौन से नए मंत्री शामिल हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात शिक्षा मंत्री, यह है श्री धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो कि पीयूष गोयल जी हैं। मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये बनाए गए हैं नारायण तातुरा ने। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये हैं अश्विनी वैष्णव। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है,
फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो ये बनाए गए हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीएन्यूएबल एनर्जी, तो ये बनाए गए हैं श्री राजकुमार सिंह। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो ये बनाए गए हैं किरण रिजिजू। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो ये बनाए गए हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तो ये थी इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री और इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे वीडियो की PDF एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।